नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में ज्योमेट्री डिस्कस करने चल रहे हैं और डिस्कस करेंगे। हमारी छठी क्लास है ये। 5वीं क्लास तक हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। कल की क्लास में क्या क्या देखा था, चलो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले डिस्कस किया था माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन के बारे में क्या बात की थी हमने कि भाई जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को दो समान भागों में डिवाइड कर देती है ना। और साथ के साथ ये जो एरिया है पूरे ट्राइंगल को, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी एरिया को बाइसेक्ट करती है, एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, साथ के साथ सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है ना। तो कॉर्नर से खींची जाती है। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3। तो इसका मतलब हो गया कि 3 तरह की माध्यिकाएं होंगी, है ना। और माध्यिकाएं जो हैं वो जब एक ऐसी कोण से खींची जाए जिसको मिलाने वाली रेखाएं बराबर हों, यानी कि अगर हम इस वाली भुजा की बात करें, इस वाली भुजा की बात करें, यदि दोनों भुजाएं बराबर हों तो यहां से जो ये माध्यिका होगी ये परपेंडिकुलर भी होगी और साथ के साथ ये यहाँ पे क्या होगी, ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी, यानी कि कोण अर्धक की तरह भी कार्य करेगी। क्लियर है। त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं। जानते हो ना, ये कॉन्करेंट होती हैं। इस बारे में बात कर चुके हैं। संगामी का मतलब क्या? जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर कट करें उन्हें क्या बोलते हैं? संगामी बोलते हैं। यानी कि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या हो गई? संगामी हो गई। ये एक ही पॉइंट पे कट करती हैं, है ना। जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको क्या बोल देते हैं? केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। अब इस केंद्रक की अगर बात करें तो केंद्रक से अगर हम तीनों कोनों को मिला दें तो ये जो पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, 3 तरह के एरिया दिख रहे हैं। ये तीनों एरिया आपस में कैसे होते हैं? बराबर, यानी 1 का एरिया बराबर 2 का एरिया बराबर 3 का एरिया। ठीक है। तीनों माध्यिकाओं को अगर डिवाइड कर दें, अगर पूरी तरह से खींच दें, देखो हमारे पास 6 रीजन्स बनते हैं, 6 छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो 6 के 6 त्रिभुज बने हैं ये आपस में कैसे होंगे? एरिया में इक्वल होंगे। यानी कि 6 के 6 त्रिभुजों का एरिया भी कैसा होता है? इक्वल होता है। साथ के साथ मैंने ये भी बताया कि अगर ये भुजा हमारी ए, ये कोण बी और ये सी है, और ये जो माध्यिकाएं हैं ये एडी, बीई और सीएफ हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भुजाओं का रिलेशन और साथ में इन माध्यिकाओं के रिलेशन में एक कुछ ना कुछ समानताएं बताई थी कि 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर यानी भुजाओं का वर्ग प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस सी ए स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके? 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर और प्लस सी एफ स्क्वायर के। ये मैंने आपको बताया था। तो ये रिलेशन था भुजाओं में और माध्यिकाओं में, है ना। उसके बाद फिर मैंने ये बताया कि अगर इन माध्यिकाओं की लंबाइयां कुछ हैं तो जो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया होगा, यानी वास्तविक जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, वास्तविक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा? 4/3 ऑफ जो ये त्रिभुज माध्यिकाओं से बन रहा है इनके एरिया, यानी कि माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 होता है क्या? वास्तविक त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है ये? तो इतनी सारी बातें हमने माध्यिकाओं में कर ली थी, है ना। फिर आगे बढ़े थे और क्या देखे थे? यहाँ पे दूसरा वाला सेंटर जिसको हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इन सेंटर कैसे बनता है हमारा, यानी कि अंतः केंद्र कैसे बनता है? त्रिभुज की कोण अर्धकों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र। और इसको केंद्र मानकर अगर एक ऐसा वृत्त खींचे, एक ऐसा सर्कल खींचे जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हुआ निकले, तो इस वृत्त को क्या बोल देंगे यहाँ पे? इन सर्कल, है ना। क्या बोल देंगे? इन सर्कल, यानी कि अंतः वृत्त। क्लियर है बात? अंतः वृत्त की त्रिज्या को क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्मॉल आर, यानी कि अंतः रेडियस या अंतः त्रिज्या, वो होती है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या हो गया यहाँ पे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस क्या हो गया? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। फिर समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर ली कि समबाहु त्रिभुज में जो स्मॉल आर की वैल्यू होती है वो होती है a/2√3, जहां पे a क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ठीक है। साथ में अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, कोई समकोण त्रिभुज हमारे पास है जिसमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो मैं वहां से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकता हूं, होता है p + b - h/2। तो इतनी सारी बातों पे हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है परिवृत्त, यानी कि सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। ठीक है। तो ये सरकम सर्कल क्या होता है भाई? देखो, जैसे हमारा जो इन सर्कल था वो कैसे बना था? माध्यिकाओं जो हमारी कोण अर्धकें थी उनके कटान बिंदु से बना था, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट था। अगर हम सरकम सर्कल की बात करें तो एक ऐसा सर्कल जो त्रिभुज के कॉर्नर्स को, जो त्रिभुज के कोणों को टच करता हुआ निकल जाए, है ना, इसी को क्या बोल देंगे हम? सरकम सर्कल बोल देंगे।
अब ये जो सर्कल है ये बना कैसे पहले, तो ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखो इन सेंटर जो इन सर्कल बना था वो कोणों की अर्धकें थी। अब जो सरकम सर्कल बनेगा वो भुजाओं की लंब अर्धकें होंगी। ये वाली पहली लंब अर्धक कौन सी, इस वाली भुजा की, ये वाली दूसरी लंब अर्धक, ये वाली तीसरी लंब अर्धक। और लंब अर्धकें कैसे खींचते हैं, देखो एक भुजा ये है, यहां से आधे से अधिक दूरी लेकर ये चाप लगाते थे, यहां से आधे से अधिक दूरी लेकर ये चाप लगाते थे, ऐसे ऊपर नीचे, और इनको मिला देते थे, तो ये लंब अर्धक होती थी। कुछ याद आ रहा है? तो इस भुजा की लंब अर्धक खींचने के लिए हमने यही किया। तो ये वाली लंब अर्धक, ये वाली लंब अर्धक और ये वाली लंब अर्धक भी एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं, है ना। तो लंब अर्धकें भी जो होती हैं भुजाओं की वो भी एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो इसको नोट कर लो जरा पहले। त्रिभुज की, देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या संगामी होती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं यानी मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ये क्या होती हैं, संगामी होती हैं, ठीक है। साथ में हम लोगों ने क्या बात की आगे, त्रिभुज की जो ऊंचाइयां होती हैं वो भी अभी आगे देखोगे संगामी होती हैं। त्रिभुज की ऊंचाइयां यानी कि हाइट्स, हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल क्या होती हैं, ये भी संगामी होती हैं। फिर हम लोगों ने देखा यहां पे कि भाई जो कोणों की अर्धकें होती हैं वो भी संगामी होती हैं। त्रिभुज की कोण अर्धकें यानी एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखा कि भुजाओं की लंबार्धक, भुजाओं की लंबार्धक ये भी कैसी होती है, संगामी होती हैं। तो ये सारी रेखाएं कैसी हैं, कॉन्करेंट है, संगामी है। इस बात को जरा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब त्रिभुज की भुजाओं की लंबार्धकों के कटान बिंदु को अगर हम केंद्र मान लें, सेंटर मान लें, ठीक है, यानी कि तीनों ये लंबार्धकें जहां जहां कटी इनको सेंटर मान लें और इसको सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल खींचे जो तीनों ये कॉर्नर से होकर गुजर जाए, तीनों ही कॉर्नर से होकर गुजरे, तब इसको क्या बोल देंगे, सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त। और इसका जो केंद्र होगा इसे बोल देंगे परिकेंद्र, और इसकी जो ये त्रिज्या होगी, ये वाली त्रिज्या, भाई यहां से मिला दो त्रिज्या बन गई, तो इस वाली रेडियस को क्या बोल देते हैं, सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। और इसकी रेडियस यानी कि परित्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर की वैल्यू यहां पे कितनी होती है, जनरल ट्राइंगल के लिए, ये किसी भी त्रिभुज के लिए सही है, यानी फॉर एनी ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, जहां पे एबीसी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और डेल्टा आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अगर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें कि भाई बताओ एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है ना, उस त्रिभुज की परित्रिज्या कितनी होगी। स्मॉल आर तो हम दो निकाल चुके थे, डेल्टा अपॉन एस। इस त्रिभुज की पहले जरा एरिया बताओ कितना होगा, तो त्रिभुज का एरिया हो जाएगा भाई 84। तो एबीसी कितना है, 13 गुणे 14 और गुणे 15 अपॉन 4 इंटू डेल्टा कितना हो गया, 84। ये तो आप जानते हो 14 छंग 84 होता है, 3 से काट दो 3 दूना 6, 3 से काट दो 5 बार, 13 पच्चे 65/8 है ना। तो 8 अठाई 64, 1 65/8 सेंटीमीटर। तो परित्रिज्या कितनी आ गई, 8 सही 1/8 सेंटीमीटर, है ना। चलो अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें तो जरा समझो, समबाहु त्रिभुज में भाई अगर यहां पे वैल्यू रख दो तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए इंटू ए अपॉन 4 डेल्टा, 4 इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कट गया, ए स्क्वायर से ये 2a कट गया, बचा कितना, a/√3। यानी कैपिटल आर का मान यहां पे कितना होता है, a/√3। जरा याद करो समबाहु त्रिभुज में स्मॉल आर का मान कितना हुआ करता था, a/2√3, है ना। तो जब समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो किसी भी समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, कैपिटल आर यानी परित्रिज्या और स्मॉल आर का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1, यानी 2 गुनी होती है परित्रिज्या। यानी अगर मुझे किसी भी समबाहु त्रिभुज में यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्मॉल आर की वैल्यू 16 दे रखी है, तो बताओ कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 डायरेक्ट बोल सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतनी बात। तो इस तरह से अगर मैं एरिया की बात कर लूं यहां पे भाई, सरकम सर्कल का जो एरिया होगा
और इन सर्कल का जो एरिया होगा, तो रेडियस का रेशियो का 2:1 है, तो भाई एरिया का रेशियो कितना होगा, स्क्वायर में होगा, 4:1 के रेशियो में जाएगा। क्लियर है इतनी बात। समकोण त्रिभुज की बात कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ के चलना। समकोण त्रिभुज में ये जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, ये आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, इसकी हाइट का आधा यानी मिड पॉइंट क्या कहलाती है यहाँ पे, कैपिटल आर। जबकि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, P प्लस बी माइनस H/2 थी, है ना। तो यहां पे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, H/2 है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है उसका आधा कर दो, क्या मिल जाएगा हमारा, ये परिवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, यानी परित्रिज्या मिल जाएगी, है ना। अब एक बात और जरा समझना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अगर एक समकोण त्रिभुज है तो भाई इस समकोण त्रिभुज का ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कम सर्कल। इस सर्कम सर्कल का हाफ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, यानी कि सेंटर है कि नहीं है, सर्कम सेंटर। अगर इस सर्कम सेंटर को मैं यहां से भी मिला दूं तो ये भी तो कैपिटल आर ही है, तो ये तीनों ही कैपिटल आर हैं, जरा ध्यान देना। और ये सर्कम सेंटर भी है, सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र भी है, और साथ के साथ ये मिड पॉइंट भी है ना। और मिड पॉइंट को अगर हम किसी रेखा किसी कोण से खींची गई रेखा से मिलाते हैं मिड पॉइंट को, तो ये माध्यिका भी कहलाती है, यानी ये माध्यिका भी है, कहां से, जो लंब वाले स्थान से खींची गई है, परपेंडिकुलर वाले पोजीशन से खींची गई है, तो ये मीडियन भी है भैया, इस बात को भी जरा ध्यान रखना, समझे नालायकों। तो मीडियन भी समकोण त्रिभुज में और कैपिटल आर दोनों की हाइट या दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो कौन सी मीडियन है ये, जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वहां से खींची गई मीडियन है। तो भाई मीडियन का काम भी तो यही होता है, दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, तो ये भी हमारी कैपिटल आर, क्योंकि भाई सर्कमफेरेंस से अगर मिला दो सेंटर को, यानी परिधि से अगर हम केंद्र को मिला दे तो त्रिज्या बन जाती है ना। तो ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तीनों ही त्रिज्याएं हैं, और कौन सी हैं, परित्रिज्या। और ये मिड पॉइंट भी है, इसका मतलब कि अगर यहां से इसको मिला दे तो ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर हुई, तो ये माध्यिका की तरह भी काम करेगा, है ना। यानी कि समकोण त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, ये 90 डिग्री वाली माध्यिका, ये कर्ण की आधी होती है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको जरा ध्यान देना। चलो आगे बात करते हैं जरा यहां पे, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर, इन सेंटर, परिकेंद्र का मतलब क्या हो गया, सर्कम सेंटर। तो इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी होती है d इज इक्वल टू कैपिटल अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। कभी कभी प्रश्न में डायरेक्टली ये पूछ लेता है कि इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, आपको त्रिभुज की भुजाएं दे दी गई होती हैं, या फिर अगर मैं आपसे चलो यही पूछ लूं कि भाई चलो ये बताओ कि हमारे पास एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं हैं, जिसकी साइड्स हैं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, है ना, इसके इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले कैपिटल आर निकालोगे, उसके बाद स्मॉल आर निकालोगे, दोनों निकल जाएंगी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। कैपिटल आर की वैल्यू निकालने के लिए अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, 8 सही 1/8 आता है, स्मॉल आर जो है वो शायद 4 आता है ना। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए कैपिटल आर या स्मॉल आर उठा के फॉर्मूले में रख दो, दोनों की डिस्टेंस की बीच की दूरी निकल जाएगी, है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान भी रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जरा अब यहाँ पे ऑर्थो सेंटर की। ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटर है यार, और लोगों को बड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं ऑर्थो सेंटर में कि ये ऑर्थो सेंटर जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब केंद्र, क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। तो ऑर्थो सेंटर इसको कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को कैपिटल आई से, सर्कम सेंटर को कैपिटल सी से, ऑर्थो सेंटर को कैपिटल ओ से, है ना। तो ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये जो हमारा एक त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज में अगर हम 3 हाइट्स ड्रॉ करें, 3 ऊंचाइयां ड्रॉ करें, तो मैंने अभी बताया ना कि ऊंचाइयां भी कैसी होती हैं, कॉन्करेंट होती हैं, संगामी होती हैं, है ना। किसी भी त्रिभुज की ऊंचाइयां संगामी होती हैं, कॉन्करेंट होती हैं, मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं, ऊंचाइयां कॉन्करेंट होती हैं, जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, ये सारे कॉन्करेंट होते हैं, है ना, संगामी होते हैं। और संगामी होती क्या है, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजर जाएं तो उन्हें संगामी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो 3 ऊंचाइयां हैं, 3 ऊंचाइयां हैं, तो तीनों की तीनों क्या होंगी, संगामी होंगी, एक ही पॉइंट से होकर जा रही हैं। जिस पॉइंट पे ऊंचाइयां कट करती हैं, यानी ये क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड क्या होता है भाई? अल्टीट्यूड क्या होता है, कोई जानता है? अल्टीट्यूड, अरे बहुत अच्छे से याद करो यार, ये अल्टीट्यूड का मतलब कुछ और नहीं होता, हाइट ही होती है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स, इसको भी क्या बोलते हैं हम? लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अल्टीट्यूड को कुछ और नहीं बोलते हैं, सीधे सीधे हाइट जान लो, अल्टीट्यूड हाइट ही होती है। यानी ट्राइंगल की तीन ऊंचाइयों, त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र बोलते हैं। तो ये जरा जितने भी सेंटर्स हम लोगों ने चार ये ध्यान रखे ना, पहला क्या था? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कहां से बना था? मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से। दूसरा क्या था? इन सेंटर, वो कैसे बना था? एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तीसरा क्या था हमारा यहाँ पे? परिकेंद्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर, वो कैसे बना था? ये साइड बाइसेक्टर्स है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, यानी कि कोण, भुजाओं की लंबवर्धकों के कटान बिंदु से। और ये लंब केंद्र भाई साहब है लंबों के कटान बिंदु से बने हैं। लंब का मतलब क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? हाइट्स यानी अल्टीट्यूड्स। तो इस बात को जरा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कैसे कैसे बनते हैं? तो ये चार सेंटर हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। अब पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर ये हमारा ऑर्थो सेंटर है यानी लंब केंद्र है, तो ये वाला जो कोण होगा, कोण ए पूरा, और ये जो कोण होगा कोण ओ पूरा, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए, या लिख दो बी ए सी पूरा, और प्लस एंगल बी ओ सी, है ना। इन दोनों का जो सम होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया? जब दो एंगल्स का सम, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उनको सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ? बहुत बेसिक सी बातें हैं, बस अप्लाई करना आना चाहिए। ज्योमेट्री में केवल इतना खास है कि अगर अप्लाई कर ले जाओगे तो काम कर ले जाओगे, वरना फिर इतना ध्यान रखो कि ज्योमेट्री इसीलिए टफ लगती है क्योंकि रट तो सब लेते हो, एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और ये केवल प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। चलो जरा मैं इसको प्रूव करूं कि ये आता कैसे, जरा ध्यान से देखना। यहां पे जरा समझो, ये कोण मैंने मान लिया अल्फा, ठीक है। ये जरा बड़े वाले में देखना, एडीसी में, इसमें ये अल्फा, ये 90, तो ये पूरा कितना? ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब जरा देखो बीईसी में, इस वाले में, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये अल्फा 90, तो बताओ ये वाला कितना हो गया? अल्फा हो गया। बात समझ रहे हो? ये अल्फा, ये 90, तो बताओ ये वाला कितना? तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसको बीटा मान लूं, तो ऐसे इस वाले को भी 90 माइनस बीटा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? जरा जोड़ो, ये पूरा कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा, प्लस ये पूरा कितना हो गया? 90 प्लस 90 180, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये कट गया पूरा, कितना आ गया? 180 आ गया ना। तो इसको ध्यान रखो, कभी कभी क्या करता है, ये बोलता है ऑर्थो सेंटर, ये वाला एंगल आपको 60 दे देगा, बोल देगा ये वाला बताओ कितना होगा, तो 180 में से माइनस कर दो, ये मिल जाएगा। ये वाला 50 दे दिया तो ये 130, बस ये ऑर्थो सेंटर होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? चलो अब एक बात और ध्यान रखो जरा, मेरे पास एक सरकम सेंटर था, ये सरकम सेंटर था, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इनसे अगर हम इसको मिला दें तो ये 2 थीटा होगा। ये अभी आगे आप पढ़ोगे सर्कल में भी जाके, अभी इसलिए इसको मैंने डिस्कस नहीं किया, इसको आगे जब हम सर्कल पढ़ेंगे ना तो वहां की थ्योरम में इसको डिस्कस करेंगे। इतनी बात क्लियर? अब देखो भाई, ये कौन से भाई साहब है? ऑर्थो सेंटर, ठीक है, यानी लंब केंद्र। ये कौन है साहब? जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड केंद्रक, और ये सरकम सेंटर, ठीक है। तो ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये बहुत बार एग्जाम में इस पे एप्लीकेशंस में काम भी आया है, तो इसको ध्यान रखना। केंद्रक लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखो, इतने सारे केंद्रों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इन केंद्रों को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना, अगली क्लास जब होगी तो उसमें हम लोग ये सारे के सारे सेंटर्स पे, और जितना पहले अभी तक पढ़ चुके हैं जितनी भी थ्योरम्स, उन सब पे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, समझ में आ जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलो भाई, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वाले सेशन, तब तक के लिए पढ़ते रहो और देखते रहो। धन्यवाद।